आज हम इस क्लास में नाउन पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि नाउन किसको कहते हैं और नाउन का इंग्लिश में क्या यूज़ होता है। तो देखेंगे अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी एंड। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी एंड एक्शन। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन कैसे? जैसे पर्सन कोई है तो मुकेश, प्लेस है तो पटना, थिंग है तो कलम, क्वालिटी है तो ऑनेस्टी, कंडीशन है तो इलनेस और एक्शन है तो मूवमेंट या गति या चाल। तो नाउन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में देखते हैं कौन कौन से नाउन थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन था। 3 नाउन थे इसमें। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत द नाउन विच डिनोट्स द प्रॉपर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जैसे प्रॉपर पर्सन में विनय, अजीत, नीलू। प्रॉपर प्लेस में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। प्रॉपर थिंग में रामायण, गीता, बाइबल। और कॉमन नाउन में द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग, तो क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे मैन और वुमेन, ये क्या है? कॉमन पर्सन। और डॉक्टर भी, टीचर भी, ये क्या है? कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस में टाउन, स्कूल। और कॉमन थिंग्स में बुक और टेबल। जैसे बुक, बहुत सारी बुक्स आती हैं और स्कूल्स भी बहुत सारे हैं। टाउन भी जैसे रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, ये क्या है? टाउन। तो हम मैन, वुमेन, टाउन, स्कूल कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन प्लेसेस और कॉमन थिंग्स, बुक और टेबल, इस प्रकार जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन का अक्रूआ सेल, नाविकों का बेड़ा। अ टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों का संघ। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। और कलेक्शन ऑफ थिंग के अंतर्गत अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ये क्या आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं जिसमें कलेक्शन हो, है ना, ग्रुप हो। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर, कलेक्शन ऑफ थिंग। और कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत है जो नाउन कॉमन हो, है ना, कॉमन रूप से यूज़ हो। जैसे कॉमन पर्सन में मैन, वुमेन। और कॉमन प्लेसेस में टाउन, स्कूल। कॉमन थिंग्स में बुक्स, टेबल। और प्रॉपर नाउन में जैसे विनय, अजीत, नीलू। एक प्रॉपर नेम, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे विनय, अजीत, नीलू। और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, रामायण, गीता, बाइबल, ये सब चीज़ किस में आती हैं?
प्रॉपर नाउन में आते हैं, जो कि काउंटेबल नाउन के अंदर। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन जो कि व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है। कॉमन नाउन जो जाति बताता है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन जो कि कलेक्शन को, समूह को डिनोट्स करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन के ही कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, क्या है, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ हेड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। अ नेस्ट ऑफ अंट्स, चींटियों का झुंड। अ स्वान ऑफ अंट्स, चींटियों का झुंड। अ ड्रॉव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। शीफ ऑफ ग्रेन्स, अनाज का गट्ठर। हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ अंट्स, चींटियों का झुंड। अ कवरी ऑफ पैट्रेज, तीतरों का झुंड। अ सो ऑफ फिश, मछलियों का समूह। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अ ट्रॉप ऑफ डांसर, नृतकों की मंडली। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। अ क्वायर ऑफ एरोस, तीरों का समूह। अ सूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठर। अ पील ऑफ लाफ्टर, हंसोड़ों का समूह। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों की मंडली। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। अ वॉले ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। अ वॉली ऑफ एरोस, बाणों की वर्षा। अ वॉले ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं। चॉ ऑफ सिंगर्स, गायकों का मंडली। अ हेड ऑफ स्वाइन, सूअरों का झुंड। अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का संग्रह। अ टफ ऑफ क्रॉस, घास का गुच्छा। अ बैंड ऑफ नॉमर्स, घुमक्कड़ों का जत्था। अ लॉक ऑफ हेयर्स, बालों की लठ। अ सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। अ सूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का सेट। अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयले का संग्रह। अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याजों की पंक्तियाँ। अ बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का ढेर। अ हीप ऑफ डस्ट, अ हीप ऑफ डस्ट। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का ढेर। अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। अ हीप ऑफ, ठीक है, हीप जैसे अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का ढेर। अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। अ रे ऑफ लाइट, अ पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। अ पेयर ऑफ सॉक्स। अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का पुंज। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। इसमें देखते हैं अवेली, अवेली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। अवेली ऑफ एरोस, तीरों की बाणों की वर्षा। अवेली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। अवेली ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की वर्षा। VOLLEY, ओले। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने क्या देखा है, काउंटेबल नाउन देखा है। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से हमने देखे हैं? काउंटेबल नाउन में हमने देखे हैं, पहला जो देखा है वो है प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर किसी का नाम होता है, जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, है ना। पार्टिकुलरली नेम ही नाउन कहलाता है। और कॉमन नाउन, जो कि जो वर्ड जो है कॉमन यूज होता है उसको कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। और आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। ये तीन नाउन जो है ये किस में आते हैं? ये तीनों जो आते हैं ये आते हैं काउंटेबल नाउन में। ये किस में आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंदर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दो नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल। अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। तो नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है ना, ऐसे नाउन जो जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्ट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ माप सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन में दो नाउन आते हैं, इसमें मटेरियल नाउन आता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। कौन कौन सा आता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और कौन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दो नाउन आते हैं इसमें। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जाता है, ठीक है। तो मटेरियल आ जाता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ठीक है, सिंपल सा है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स द क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या होता है? क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है। जो मटेरियल नाउन है वो मटेरियल, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गई और घी हो गया। तो क्या आएंगे? मटेरियल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आएंगे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल की नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो मटेरियल नाउन जो होता है वो इसको डिनोट्स करता है, वो मटेरियल को डिनोट्स करता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन को डिनोट्स करता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड बचपना, ब्रेवरी साहस और प्राइड, ठीक है। तो विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये क्या आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ऐसे नाउन जो क्वालिटी को डिनोट करते हो, कंडीशन को और एक्शन को। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कॉमन नाउन का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना है। तो पहला दिया एक्ट का क्या होता है? एक्शन। बेबी का बेबीहुड, ठीक है। कॉमन नाउन कैसे हुआ? एक्ट, कैसा भी एक्ट हो सकता है, बेबी, है ना। बेबी कैसा भी हो सकता है, जैसे बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। तो क्या बेबीहुड हो जाता है। और बॉन्डेज, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, है ना। जैसे मित्रता, चाइल्डहुड, ठीक है। बचपना, किंगशिप, मैनहुड, रॉबरी, पैट्रियोटिज्म, वुमेनहुड, प्रीस्टहुड,
इन्फेंट इन्फेंसी, स्केयर स्केर्सिटी, रेजिड रेजिडिटी, एजेंट एजेंसी, बैगर बैगरी, बॉय बॉयहुड, डिक्टेटर डिक्टेटरशिप, हीरो हीरोइज्म, मदर मदरहुड, ऑनर ऑनरशिप, थीप थेफ्ट, चोर और चोरी, विडोहुड। तो ये क्या है, कॉमन नाउन से, ये कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बनता है ये? तो एक्ट एक्शन, बेबी बेबीहुड, बॉन्ड बॉन्डेज, चाइल्ड चाइल्डहुड, फ्रेंड फ्रेंडशिप, किंग किंगशिप, मैन मैनहुड, रॉबर रॉबरी, पैट्रियट पैट्रियोटिज्म, वुमेन वुमेनहुड, प्रीस्ट प्रीस्टहुड, इन्फेंट इन्फेंसी, स्केर्स स्केर्सिटी, रेजिड रेजिडिटी, एजेंट एजेंसी, बैगर बैगरी, बॉय बॉयहुड, डिक्टेटर डिक्टेटरशिप, हीरो हीरोइज्म, मदर मदरहुड, ऑनर ऑनरशिप, थीप थेफ्ट और विडोहुड। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन नाउन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कॉमन नाउन में हम देख लेते हैं, जैसे हो गया बॉय, लड़का कोई भी हो सकता है, गर्ल, लड़की कोई भी हो सकती है, टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लॉयर भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, सिटी कई हो सकते हैं, टाउन भी कई हो सकते हैं, ठीक ना, सिटी के नाम भी कई हो सकते हैं। तो ये क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। किस में आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे गिव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे प्राउड का होता है प्राइड, प्राउड का क्या होता है, प्राइड। जस्ट का होता है जस्टिस, कोवर्डली का कोवर्डाइज, और मॉडेस्ट का मॉडेस्टी, हम्बल का ह्यूमिलिटी, प्रेजेंट का प्रेजेंस, पुअर का पुअरेस्ट, पुअर्टी पॉवर्टी, वाइड का विड्थ, स्वीट का स्वीटनेस, यंग का यूथ, लाफ का लाफ्टर, ओबे का ओबीडियंस, डिपार्ट का डिपार्चर, एराई के अराइवल, बिलीव का बिलीफ, विश्वास, इसको बोलते हैं, चॉइस, चूज का चॉइस, प्लीज का प्लेजर, एपियर का एपियरेंस, डिफेंड का डिफेंस, मूव का मूवमेंट, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन, नो का नॉलेज, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, और डिलीवर का डिलीवरी। ये क्या है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बारे में हमने पढ़ा, ये थोड़ा सा आंसर हमने लिया इसमें। यहाँ हम फिर से समझ लेते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर में हमने सुना कि प्रॉपर किसी का नेम, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग का किसी का नेम प्रॉपर। कॉमन यानी कॉमन नाउन, यानी कॉमन तौर पर यूज है। कलेक्टिव यानी कलेक्शन है,
क्या हो, किसी नाउन का कलेक्शन जिसको हम काउंटेबल कर सकें, जिसको हम गिन सकते हो। अनकाउंटेबल में जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या है गिन नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते, तो कौन सा है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको माप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट को भी काउंट नहीं कर सकते, जैसे भावना, ह्यूमिलिटी, है ना, पॉवर्टी, और ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस क्लास में हमने नाउन के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने इसमें ली, और आगे भी नाउन की कुछ क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिसमें नाउन नंबर और नाउन जेंडर के बारे में भी मैं आपको आगे की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, नाउन के दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में, और अगर ज़रूरत होगी तो तीसरे, चौथे और पाँचवें पार्ट में भी आप लोगों को समझाऊँगा। धन्यवाद।